नमस्कार, एक और बहुत ही अच्छी जॉब का नोटिफ़िकेशन लेकर के आप लोगों के सामने आ चुका हूँ और ये जो वैकेंसी है, ये आप देख सकते हैं गोड्डा ज़िले से निकली हुई है। अगर आप कम से कम 8वीं पास है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये है गोड्डा ज़िले की ऑफ़िशियल वेबसाइट और नोटिस वाले सेक्शन में जब आप देखेंगे तो सबसे ऊपर में लिखा हुआ है नेताजी सुभाष चंद्र बोस रेज़िडेंशियल स्कूल कॉन्ट्रैक्चुअल रिक्रूटमेंट। जब इसके आप फुल नोटिफ़िकेशन को पढ़ेंगे, जो कि ये नोटिफ़िकेशन है, तो इसमें कई प्रकार से नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय में कई प्रकार के पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। झारखंड शिक्षा परियोजना जिला कार्यालय गोड्डा नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय में चयन हेतु आवश्यक सूचना। और आखिरी डेट जो रखी गई है 17 नवंबर 2023 के शाम 5 बजे तक निबंधित डाक से, मतलब ऑफलाइन के माध्यम से आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना है और उस दिन तक यानी 17 नवंबर शाम 5 बजे तक पहुंच जाना चाहिए, तभी आपके आवेदन पर कार्रवाई होगा, अन्यथा आपका आवेदन यूं ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। महिला पुरुष दोनों ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। किस किस कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसी है वो आप देख सकते हैं। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर तक जो है वो टीचर्स की वैकेंसी है, 1 से लेकर के 8 नंबर तक, जिसमें अलग अलग भाषा के शिक्षक, इसके अलावे सामाजिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, कंप्यूटर शिक्षा सबों के लिए है। और उसके बाद कुछ ऐसे पोस्ट हैं जो गैर शैक्षणिक पोस्ट हैं, जिसमें पूर्णकालिक लेखापाल, सपोर्ट स्टाफ, मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया, सपोर्ट स्टाफ में आदेशपाल एवं रात्रि प्रहरी का भी उनका उनका रोल होगा। तो 17 नवंबर 2023 तक आपको क्या करना है कि अपना आवेदन पत्र ऑफलाइन के माध्यम से रजिस्टर पोस्ट यानी स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको भेज देना है। कहाँ पर भेजना है? जिला शिक्षा पदाधिकारी, सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, समग्र शिक्षा कार्यालय, नया समाहरणालय भवन, पांडु बथान, तृतीय तल, ब्लॉक सी। यही वो स्थान है जहां पर आपको भेजना है गोड्डा जिले के। तो अब आप देखिए कि किसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है और कितना उसमें आपको सैलरी दी जाएगी। तो यहाँ पूर्णकालिक शिक्षक शिक्षिका, पूर्णकालिक शिक्षक शिक्षिका, इन सबों के लिए जो है 1 से लेकर के 6 नंबर तक के पदों के लिए जो है वो 50% अंक होना चाहिए, स्नातक पास होना चाहिए। और 7 और 8 जो नंबर के पोस्ट हैं, उसके लिए किसी भी विषय में कम से कम न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए। इसके अलावा कंप्यूटर टीचर के लिए जो है वो BCA BSc कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, जो कि AICTE से मान्यता प्राप्त हो। इसके अलावे जो है वो अगर आपने B.Ed वगैरह कर लिया हुआ है तो ये भी आपके पास एक डिग्री होना चाहिए, टेट पास होना चाहिए, JTET या CTET आपके पास होना चाहिए। वो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वालिफिकेशन को। इस आधार पर जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं वेतन जो है वो 15,840 रुपया प्रति माह के अनुसार से देय होगा। और संविदा विस्तार के बाद जो है वो वार्षिक रूप से 250 रुपया प्रति वर्ष जो है वो वृद्धि की जाएगी। तो ये सब तो टीचर के पद के लिए वैकेंसी था। उसके बाद दूसरा जो है लेखपाल कंप्यूटर के लिए, तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से B.Com में 50% से अधिक अंकों के साथ जो है वो पास होना चाहिए। PGDCA DCA का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और इसके अलावा आपको टेली सॉफ्टवेयर की जानकारी होना चाहिए। 11,880 रुपया मिलेगा, 150 रुपया बढ़ोतरी होगी इसमें। इसके बाद जो अगला आप पोस्ट देख रहे हैं, ये पोस्ट के बारे में ज़्यादातर लोग इसके लिए इंटरेस्टेड होंगे। सपोर्ट स्टाफ की ज़रूरत है, जिसके लिए कम से कम मैट्रिक पास अगर आप हैं तो चलेगा। 6,000 रुपया आपको जो है वो दिया जाएगा और 150 रुपया प्रति माह जो है वो प्रति साल जो है वो वृद्धि होगी संविदा विस्तार के बाद। मुख्य रसोइया और सहायक रसोइया के लिए 8वीं पास चाहिए, 7200 रुपया आपको सैलरी दिया जाएगा। और सहायक रसोइया को 5400 दिया जाएगा और 150 रुपया जो है वो प्रति वर्ष जो है वो बढ़ोतरी होगी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग जो है वो क्वालिफिकेशन रखा गया है। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 8वीं पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 21 साल कम से कम उम्र होना चाहिए और अधिक से अधिक उम्र जो है वो अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं। इसके अलावे एक्स सर्विसमैन जो है वो अनुभवी महिला को 5 साल की उम्र में छूट दी जाएगी। आपके आवेदन जो उम्र की गणना होगी वो 1/7/2023 यानी 1 जुलाई 2023 के आधार पर की जाएगी। 17 नवंबर 2023 के शाम 5 बजे तक इसका आखिरी डेट है ऑनलाइन करने का। उसके ऑफलाइन के माध्यम से भेजने का शाम 5 बजे तक। तो ऑफलाइन आप भेज दें। आपको क्या करना है कि आप एक एक्स्ट्रा लिफाफा भी भेजना है 23 गुना 10 सेंटीमीटर के साइज का, जिस पर आपको अपना पता लिख देना है यानी पाने वाले का पता लिख देना है। 2 एक्स्ट्रा लिफाफा भेजना है जिस पर डाक टिकट चिपका हुआ होना चाहिए।
इसके अलावे जो है वो आपको अपना शैक्षणिक डॉक्यूमेंट जिस पर आपका साइन होना चाहिए, अगर आप किसी आरक्षित श्रेणी से हैं तो उसका जाति प्रमाण पत्र भेजना होगा। इसके अलावे आवासीय प्रमाण पत्र भी आपको भेजना होगा अगर आप झारखंड के रहने वाले हैं तो, क्योंकि झारखंड के जो होंगे उन्हीं को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के आपको भेज देना है और ये वाला फॉर्म ज़रूर लगाना है। यही फॉर्म है जिसमें आपको टीचिंग स्टाफ या नॉन टीचिंग स्टाफ यहाँ पर आपको भर देना है। नाम, फादर या हस्बैंड नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, इसके अलावे जो क्वालिफ़िकेशन है, इसके अलावा टीचर ट्रेनिंग अगर आपने किया हुआ है, टेट वगैरह अगर आपने पास किया है, ये सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर लिख लेना है और इसी के साथ सारा एजुकेशन सर्टिफिकेट वगैरह लगा करके आपको भेज देना है। 17 नवंबर 2023 के शाम 5 बजे तक पहुंच जाना चाहिए इस एड्रेस पर, यानी जो मैंने आपको अभी एड्रेस दिखाया उस एड्रेस पर जो है वो पहुंच जाना चाहिए। अगर ये उस दिन तक नहीं पहुंचता है तो आपके आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। हर प्रकार का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, उसे प्रिंट करके आप इस आवेदन को भर सकते हैं। धन्यवाद।